हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए जेएनवी का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि हमारा आज करेंगे हम लोग। मेंटल एबिलिटी हम लोगों ने पहले करा था, अभी करेंगे हम लोग अर्थमेटिक टेस्ट, जो कि हमारा सेक्शन 2 है, पार्ट 2 है। इसमें 41 से 60 तक के क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन होंगे जो 25 मार्क्स के होंगे। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें अर्थमेटिक टेस्ट का। ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है पिछले वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, ये रीजनिंग वाला पार्ट भी हम लोगों ने कर लिया था लास्ट वीडियो में। अभी मैं आपको यहाँ पे अर्थमेटिक टेस्ट स्टार्ट करके क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाली हूँ। तो चलिए, अब जिनको खुद से करना है वो स्क्रीन को पॉज करके कर सकते हैं। पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और फिर आंसर मेरे साथ मैच करिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है 41 नंबर कि इफ द नंबर b is 10% लेस देन अनदर नंबर c एंड c is 5% मोर देन 150 देन b is इक्वल टू। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग c को अगर हम 100 मान लेते हैं, c अगर 100 है तो b क्या हो जाएगा। तो b के लिए क्या कह रहा है, b is 10% लेस देन अनदर नंबर c से 10% लेस देन है, तो 100 का 10% लेस देन कितना होगा, 90 हो जाएगा। तो c जब 100 है तो b 90 है। दूसरी लाइन में क्या कहा जा रहा है, c is 5% मोर देन 150। तो c क्या है हमारा, 150 प्लस 150 का 5%। इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे, ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 प्लस ये 7.5 हो जाएगा, यानी कि 157.5, ये c हो गया। अगर c हमारा 100 था, c जब 100 था तो हमारा b कितना हो रहा था, b हमारा 90 हो रहा था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि b क्या होगा। तो c जब 1 होगा तो b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा हमारा 90/100। एंड देन c अगर 157.5 है तो b कितना हो जाएगा, 90/100 इंटू 157.5। इसको सॉल्व कर लो। 90 क्लियर लिख देती हूँ, 157.5/100। इसे सॉल्व कर लेंगे, ये डेसिमल हटाओगे तो एक जीरो और नीचे आ जाएगा, ये कट हो जाएगा 0 से 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 175 अपॉन 100। तो ये दो डिजिट बैक डेसिमल आ जाएगा, 141.75। 141.75 कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें बी ही निकालना था कि बी क्या होगा, कि सी अगर ये है 157.5 तो बी कितना होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 45, 60 एंड 75 इज। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले हम लोग इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो 45 को फैक्टराइज करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 3 पे स्क्वायर। देन 60 को फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इट मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। 75 को फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 5, इट मीन्स 3 इंटू 5 का स्क्वायर। अब इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, जो तीनों में कॉमन होगा। तो तीनों में कॉमन हमारा कौन कौन सा है, देखो 5 तीनों में कॉमन आ रहा है, एक 5, देखो एक 5 तीनों में कॉमन है। दूसरा एक 3 है जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन होना चाहिए, वही एलसीएम होगा। तो 3 इंटू 5 यानी कि 15 आपका एलसीएम आ गया। अब क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट, इसका हाईएस्ट पावर जिस नंबर पे जो हाईएस्ट पावर होगा वो होगा। 2 के ऊपर हाईएस्ट पावर 2 है, ये है। 3 के ऊपर तीनों में से किस में सबसे हाईएस्ट पावर है, इसमें है, तो ये लिखेंगे, जो हाईएस्ट पावर वाला होगा वो लिखेंगे। 5 के ऊपर हाईएस्ट पावर कौन सा है, ये है, स्क्वायर, तो स्क्वायर लिखेंगे। अभी हो गया 4 इंटू 9 इंटू 25, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 900। अब यहाँ पूछा क्या जा रहा था, इन दोनों का आपको सम पूछा जा रहा है, एचसीएफ एंड एलसीएम का। तो 900 प्लस 15 इज इक्वल टू 915। 915 देखो ऑप्शन में कहाँ पे है, इसका सी ऑप्शन, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 43 नंबर। इसको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है क्वेश्चन। 0.9 डिवाइडेड बाई 0.3 इंटू 0.3।
ये हो जाएगा 0.9 डिवाइडेड बाई 3 3 जा 9 हो जाएगा, और डेसिमल 2 डिजिट बैग होगा तो 1 0 लगाएंगे, ये हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होगा, इसको इससे डिवाइड करना है, मतलब 0.9 बाई 0.09। अब डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 9 से 9 कैंसिल, तो क्या बच गया, 10 बच गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। 44 नंबर देखते हैं, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट 1 2 3 4 5। इसका डिफरेंस निकालना है, 0 0 0 0 0 एंड 9, 9 के साथ 5 0, 9 के साथ 5 0, डी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा 44 का। 45 नंबर देखते हैं, 45 नंबर में है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 7 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट 1 2 3 4। इसका क्या निकालना है, डिफरेंस 9 9 9 8 9 9 9 39 8 39 39 8 39, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ तक हमने कर लिया, 45 तक कर लिया। और 46 नंबर देखते हैं, चलिए इसे मैं इरेज कर देती हूँ। Amit bought a table for ₹1200 and spent ₹200 on its repair. He sold it for ₹1680. Is profit or loss percentage? तो इसमें अमित जो है वो टेबल खरीदता है 1200 रुपये में और उस पर 200 रुपीज़ और स्पेंड करता है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस इसका क्या हो जाएगा, 1200 प्लस 200 यानी कि 1400 इसका टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इसको ये बेचता है 1680 में, यानी कि सेलिंग प्राइस इसका क्या है, 1680 रुपीज़। अब इसको बेच रहा है ज़्यादा में, खरीद रहा है कम में, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना होगा, 1680 माइनस 1400, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 280। अब प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 20% हो गया। 20% क्या हो गया, प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट यानी डी ऑप्शन इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर देखते हैं, 140.75 इंटू 0.01 है। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको करना है मल्टीप्लाई, वेरी सिंपल। 1 से है तो सेम डिजिट आ जाएगा 14075। अब डेसिमल कहाँ लगाएंगे, तो 2 डिजिट बैक यहाँ डेसिमल है, 2 डिजिट बैक यहाँ डेसिमल है, 2 2 4 हो गए, 1 2 3 4 यहाँ पे डेसिमल लगेगा 1.4075, यानी सी ऑप्शन इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर करते हैं। 48 number, 1/4 of bird of flock are at a river bank on and 1/5 of that flock are in their nest. Remaining 22 birds are wandering in search of food. What is the number of birds which are in their nest? तो देखो यहाँ पे कि बर्ड ऑफ अ फ्लॉक, एक फ्लॉक में जितने भी बर्ड हैं उसका 1/4 यानी कि टोटल फ्लॉक बर्ड को बी मान लेते हैं, तो बी बाई 1/4 है तो बी बाई 4 हो गया। ये कहाँ पे है, ये रिवर बैंक पे है। एंड जो नेस्ट में है वो कितने हैं, नेस्ट में है आपके 1/5 यानी कि बी बाई 5, और रेस्ट कितना बच गया 22। ये टोटल क्या हो गया, बी हो गया। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कैल्शियम ले लोगे, 25b प्लस 4b प्लस 440 इज इक्वल टू बी। ये 9b प्लस 440 इज इक्वल टू 20b, 20b माइनस 9b इज इक्वल टू 440, क्योंकि 20 के तरफ हम 9b को ले जा रहे हैं, 440 को यहीं छोड़ रहे हैं। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 11b इज इक्वल टू 440 एंड b इज इक्वल टू व्हाट, 440 बाई 11, 40। तो फ्लॉक में कितने बर्ड्स थे, 40 थे। पूछा क्या जा रहा है, विच व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्ड विच आर इन देयर नेस्ट। नेस्ट वाले कितने थे, b बाई 5, तो इसमें हम लोग b बाई 5 निकाल लेंगे। b बाई 5 मतलब 40 बाई 5, 8 बर्ड्स आ गए जो कितने कहाँ पे थे, नेस्ट में थे। अब अगर यहाँ पे पूछता है कि रिवर बैंक पे कितने बर्ड थे, तो आप b बाई 4 निकालते हैं, यानी 40 बाई
4 निकालते तो 10 हो जाता है ये, लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा था नेस्ट के लिए, तो नेस्ट का 8 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब 49 नंबर करते हैं। In how many years does the sum of rupees 1200 becomes rupees 1800 at the rate of simple interest of 5% per annum? अब in how many years does the sum, टाइम पूछ रहा है, इसके लिए आपको प्रिंसिपल दिया है 1200 एंड अमाउंट दिया है 1800 एंड रेट दिया है 5%। और टाइम कैसे निकालोगे, इसके लिए आपको पहले SI निकालना होगा, सिंपल इंटरेस्ट A माइनस P, 1800 माइनस 1200 इक्वल टू 600, ये आपका क्या आ गया, ये आपका SI आ गया। तो आप T कैसे निकालोगे, SI P SI इंटू 100 बाई P इंटू R, इसको सॉल्व कर लेंगे। टी हमारा क्या आ गया 10 ईयर, 10 ईयर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ वॉल 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाइट एंड 22.5 सेंटीमीटर थिक इफ ईच ब्रिक मेजर 25 सेंटीमीटर इंटू 11.25 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। तो जब भी आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछा जाता है तो आपको क्या करना है कि जो टोटल एरिया है उसको डिवाइड करेंगे एक ब्रिक के एरिया से, यानी कि उसका जो भी वॉल्यूम होगा। तो ये इसका जो डायमेंशन दिया हुआ है वो है 8 इंटू 6 इंटू 25, तो इसको डिवाइड कर दोगे एक ब्रिक के डायमेंशन से 25 इंटू 11.5 इंटू 6 सेंटीमीटर से, डायरेक्ट लिख देंगे इसको। पहले तो देखो ये अलग अलग यूनिट में, इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करोगे। 8 मीटर इज इक्वल टू 800 सेंटीमीटर इंटू 600 इंटू 22.5 अपॉन इसका डायमेंशन क्या है 25 इंटू 11.25 इंटू 6। बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है। ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 100 चला जाएगा एंड ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 0 से 0 को कैंसिल कर लो। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 842 बचेगा, यानी कि 6400 इतने ब्रिक्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या आ जाएंगे 6400, यानी सी ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन हो गए। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल है बिल्कुल। इफ 51 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 6 इज इक्वल टू एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, बॉड मास रूल यूज करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे। 15 डिवाइडेड बाई 15 1 हो जाएगा, 15 माइनस 1 इंटू 6। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 माइनस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 9, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर देखते हैं। 3/8 यहाँ भी बॉड मास करोगे। 5/3 माइनस 1/6 पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो ये एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 प्लस 5/8, 3/8 डिवाइडेड बाई 9/6 प्लस 5/8। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे क्योंकि उसे हमें सॉल्व करना है। प्लस 5/8 ये कंटिन्यू चलेगा। यहाँ पे हो गया 1/4 प्लस 5/8, तो सॉल्व करो तो ये आपका क्या हो जाएगा 7/8। 7/8 ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ एक्स इन विच मेक्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू इज। अब यहाँ एक्स की जगह पे हम क्या डालें कि इसका कैलकुलेशन जब करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसको सॉल्व करो तो ये आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40/11। ये हो जाएगा हमारा 40/11। 40/11 मल्टीप्लाई बाई 11/5 डिवाइडेड बाई x है तो उसको 3x/7 लिख सकते हैं। 3 है और x है तो ऊपर ही जाएगा x इज इक्वल टू 4/3 आना चाहिए। ये 11 से 11 कट गया, ये 5/8 हो गया, तो 8 डिवाइडेड बाई 3x/7 इज इक्वल टू 4/3 आना है।
8 इसको अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 7/3x हो जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है, नीचे लाना है 3 और ऊपर लाना है 4। कैसे करेंगे, तो यहाँ अगर हम x की जगह पे 14 डाल देते हैं, मान लो x की जगह पे हमने 14 डाल दिया, 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 4/3 आ जाएगी। यानी कि हमने क्या किया, हमने x की जगह पे 14 पुट किया तो इसकी वैल्यू 4/3 आ गई। यानी इसका बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? या दूसरा तरीका है, आप इसको पूरा सॉल्व करो तो x की वैल्यू निकालो, बाकियों को इस तरफ ले जा करके, वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है। इस तरह से आप तो शॉर्ट प्रोसेस से बना सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ रही हूँ। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5% ऑफ 10% ऑफ 175 ग्राम इज इक्वल टू, तो 5% ऑफ 10% ऑफ 175, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.0875। आपका ये 54 नंबर का 0.875 यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 25? 25 के बराबर कौन सा नहीं है? तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। 50 माइनस ये 25 टाइम्स होगा इक्वल टू 25, ये तो राइट आंसर आ रहा है, मतलब ये नहीं होगा। ये हो जाएगा 20 प्लस 5 25, ये भी राइट आ रहा है, 25 आ रहा है। ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 25, ये भी 25 आ रहा है। अब ये 24 प्लस 3 2 सॉरी 2 1 2, तो ये 26 हो जाएगा। हमें चाहिए था कि 25 कौन सा नहीं है, तो हमारा गलत आंसर यही आया, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन। अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर। स्क्वायर, मान लो कि ये एक स्क्वायर है और ये एक रेक्टेंगल है, इसका पेरीमीटर सेम है। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, और रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी। ये दोनों बराबर है। अब कह रहा है कि द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 16, इसका जो साइड है वो 16 मीटर है, और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 18 मीटर। आपको इसका ब्रेड्थ निकालना है। सबकी वैल्यू डाल देंगे और सॉल्व कर लेंगे। 4 इंटू 16 इज इक्वल टू 2 इंटू एल हमारा 18 है प्लस बी। इस 2 को इस तरफ ले आएंगे तो 4 इंटू 16/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 18 प्लस बी। 32 is equal to 18 plus b. b is equal to what? 32 minus 18 is equal to 14 मीटर, यानी कि ये ऑप्शन इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ। स्क्रीन पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर। A park is 1500 meter long and 750 meter wide. A cyclist has to take 4 rounds of this park. How much time will he take at the speed of 4.5 km per hour? मान लो कि ये एक पार्क है, इसकी लेंथ है 1500 मीटर एंड इसकी ब्रेड्थ है 750 मीटर। इस पे एक साइक्लिस्ट इसका चक्कर लगा रहा है, मतलब इसके पेरीमीटर पे चल रहा है। इसके पेरीमीटर पे चल रहा है मतलब जो एक चक्कर लगाता है वो पूरा एक पेरीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। अब वो ऐसे 4 राउंड्स लगाता है, यानी कि हमें डिस्टेंस निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसके पेरीमीटर को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू 4 डिस्टेंस के लिए। अब डिस्टेंस हम क्यों निकाल रहे हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगी। 2 इंटू इसको ऐड करो, इंटू 4 ये हो गया आपका मीटर। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा था कि हाउ मच टाइम विल ही टेक एट द स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड दी हुई है 4.5 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर में तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी डिवाइडेड बाई 1000।
जो 0 कट गया यानी ये हो गया 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है जिसके लिए उसकी स्पीड है 4.5 किलोमीटर पर आवर। हमारा टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d/s। डी हमारा हो गया 18 एंड स्पीड हो गया 4.5। डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर एक 0 आ जाएगा। फोर आवर यानी कि हमारा डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 640। तो 640 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो फटाफट से। अब देखो यार कितने 2 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 2 आ गए और एक 5। तो 7 2 1 2 3 4 5 6 7 2 और एक 5, ये डी ऑप्शन में है तो डी हमारा राइट आंसर हो गया। अब इसके बाद हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इजी था। फाइंड द अप्रोक्सीमेट रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन होल नंबर। तो जब आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है तो इसमें कोशिश करना है आपको कि आप पहले ही अप्रोक्सीमेट में लेके चले जाइए, उसके बाद कैलकुलेशन कीजिए तो आपका टाइम बचता है यहाँ पे। 49.6 को हम लिख सकते हैं 50 माइनस 10.2 को लिख सकते हैं 10, 7.1 को 7 लिखेंगे इंटू 29.7 को 30 लिखेंगे माइनस 5.1 को 5 लिखेंगे इंटू 20.1 को 20 लिखेंगे। अब देखो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50 इंटू सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, इस सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे बॉडमास के रूल के हिसाब से। दिस विल बी 500 माइनस 110 माइनस 100, 500 माइनस 310 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 190 आ जाएगा। 190 यानी डी ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन एट 2:45 PM आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 4.5 hours. When did we start? अब हम इस डेस्टिनेशन पे जब पहुंचते हैं 2:45 PM पे पहुंच रहे हैं 4.5 घंटे का ट्रेवल करने के बाद। हमने स्टार्ट किया था उसके लिए हम इसमें से 4.5 घंटे माइनस करेंगे। 2:45 में से 4.5 घंटे कैसे माइनस कर सकते हैं? 2:45 को क्या लिखेंगे हम लोग, 12 के बाद 2 ऐड कर लो 13 14, ये 14 45 हो गया। इसमें से आप 430 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 10:50। 10:50 क्या होगा, ये AM होगा क्योंकि ये 2:45 PM पे पहुंच रहा है तो उससे 4.5 घंटे पहले तो AM होगा। 10:15 AM यानी कि आपका 10:15 AM सी ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में अर्थमेटिक टेस्ट के क्वेश्चंस किए, 20 क्वेश्चंस किए। ये 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स के हैं, एक क्वेश्चन 1.25 नंबर को कैरी करता है। तो इस तरह से आप लोगों ने JNV के कुछ क्वेश्चंस किए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि आपके 13 दिसंबर को जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन पेपर के साथ, नई प्रैक्टिस सेट के साथ। आपको मैं एक थोड़ा सा आगे दिखा देती हूँ। ये इसके बाद पैसेज आएगा आपको लैंग्वेज का, जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए इंग्लिश का, जो हिंदी वाले हैं उनके लिए हिंदी का। तो ये पैसेज भी बहुत इजी होता है, बस करना क्या है आपको कि कुछ पैसेज की प्रैक्टिस कर लेनी है, पैसेज को पढ़ना है, इसी के अकॉर्डिंग नीचे क्वेश्चंस होंगे। बहुत इजी है, कुछ पैसेज आपको कहीं भी इजीली मिल जाएगा, उन पैसेज की प्रैक्टिस कीजिए। ये पार्ट इजी होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, आप आसानी से कर सकते हैं। और आपने अगर मेरा पूरा वीडियो देखा है, रीजनिंग का और मैथ्स की पूरी क्लास अटेंड करी है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। पूरी प्लेलिस्ट के अंदर मैंने सब कुछ बताया हुआ है, हर एक कॉन्सेप्ट से लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाई हुई है, वो पूरा आप पढ़ लीजिएगा तो आपका कोई भी, आई होप आप पढ़ भी चुके होंगे, अब तो आपका एग्जाम आ गया 13 को, तो आप बस आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए जो मैंने करवाया है। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस को लेकर कल भी होंगे, मैं एग्जाम्स के पहले तक प्रैक्टिस जारी रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।